आप बताइए। और वो है निधि जी की, निधि सिंह जी हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजी के में एंट्री लेना चाह रही हैं। कह रही गुड आफ्टरनून सर एंड प्यारी मैम, उन्होंने आपको बोला है और करें डिक्सन टेक्नोलॉजी में न्यू एंट्री ले सकते हैं क्या? प्लीज बताएं क्या करना है। तो यस, पहले तो डिस्क्लोजर आप लोगों के पास ऑलरेडी, मतलब एयू के व्यूअर्स के पास में ऑलरेडी एक ओपन पोजीशन में रह सकता है अभी भी, क्योंकि फर्स्ट टारगेट जो 11,500 का था उसके बाद भी मैंने बोला था कि होल्ड कर जाना। तो मतलब अभी भी ये पोजीशन के तौर पर हो सकता है आप लोगों के पास में, तो जिन्होंने पूछा है उनके लिए डिस्क्लोजर है। बाकी अभी क्या इसमें फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं? हाँ। और स्ट्रैटेजी पिछली बार से थोड़ी सी अलग रहेगी। पिछली बार हम लोगों ने इसको खरीदा ही 10,500 पे था, तो वो भाव और इस भाव में बहुत फर्क आ चुका है अभी। तो यहाँ पर आप अगर आप खरीद रहे हैं थोड़ा सा, मतलब अगर आपने मान लीजिए 100 यूनिट की बात नहीं कर सकते, मान लीजिए आपने कुछ 100% पर आप इसका एक जो लगाया हिस्सा लगाना चाह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इसके लिए अब यहाँ पर 80 ही लगाना। अगर बाय चांस जैसे निफ्टी आईटी में अगर पुल बैक का मूवमेंट जब भी आएगा, अगर बाय चांस आपके बाइंग प्राइस से, ये जब भी बाइंग प्राइस से आपकी अगर 5-6% घट जाता है, तो वहां पर बचे हुए पैसे को लगाना, वो भी जरूरत पड़ी तो, अदरवाइज एज इट इज रख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रही बात, आज अगर आप इसको 11,700 पर खरीद रहे हैं, क्लोज टू 11,700 का ही मिलेगा तीन, मतलब ऑर्डर एग्जीक्यूशन के टाइम पर, तो आप यहाँ पर कम से कम 12,500 का पहला भाव टारगेट के तौर पर रुकिएगा, वेट करिएगा इस टारगेट के लिए। दूसरा सीधा आप 14,200 का वेट करें। तो ये दो अच्छे टारगेट्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। एवरेजिंग की स्ट्रैटेजी अभी एडवांस में बता दी है, तो प्लान पहले से कर लेना। रही बात स्टॉप लॉस, तो जो रीसेंट लो बना है इसका 10,200, उसके थोड़ा सा नजदीक 10,300 के आसपास अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके ये लॉन्ग व्यू आप लेकर के चल सकती हैं। चलिए ठीक है, ये बात डिक्सन टेक्नोलॉजी को लेकर के निकल के आ रही है।